अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 46 इस स्टार्ट करते हैं जी हम। अच्छा जी, कल हमने बस खामोश हो जाएं, बेटा खामोश हो जाएं। कल हमने लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट किया था और हमने ये बात की थी कि जब तजर्बा बढ़ता जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, एवरेज ऑज लिए थे ना, पर टाइम ही लिख दें और यहाँ पर यूनिट्स। जैसे जैसे प्रोडक्शन सिफर से आगे बढ़ती जाती है, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट्स कम होता जाता है तजर्बे की वजह से। तो इस कर्व की कुछ शक्ल इस तरह की थी, ठीक है जी। हमने ये बात की थी कि तजर्बे की वजह से हर अगला यूनिट जो वर्कर होता है वो पिछले की निस्बत एक ख़ास परसेंटेज के हिसाब से जल्दी बनाता जाता है, यानी कि हर अगला यूनिट पिछले की निस्बत जल्दी बनता है, ठीक है जी। तो इसमें कल एक पूरी एग्जांपल लेकर, एक डाटा लेकर आपको समझाया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो देखने वाले थे उन्होंने इस ट्रेंड को, इस पैटर्न को देखा और फिर एक थ्योरी पेश की। और वो थ्योरी क्या थी कि हर डबल यूनिट्स होने पर एक ख़ास परसेंटेज से एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम जो है वो कम होता चला जाता है। लेकिन ये तो थ्योरी पेश करने वाले ने ये थ्योरी और फार्मूला पेश करते हुए बात की। मैंने ये कहा था आपको कि ये नहीं है कि ये सिर्फ 2, 4, 6, 8, 10 पे ही लगेगा, बल्कि आज हम लगा कर देखेंगे। फॉर्मूला ये यूज़ करना है, लर्निंग का लेवल किसी भी जगह पे पता लग सकता है, ठीक है ना। तो बात क्या की थी करने वालों ने कि एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट इज़ रिड्यूस्ड बाय अ कांस्टेंट परसेंटेज व्हेनेवर क्यूमुलेटिव आउटपुट इज़ डबल्ड। अच्छा, अब इसका उन्होंने फार्मूला बना दिया y इज़ इक्वल टू ax की पावर b, जिसमें मैंने आपको बताया था y क्या है। अच्छा, ये क्यूमुलेटिव क्या मुसीबत है, अब ये समझ ही नहीं आती। थोड़ा सा ये देख लें, मिसाल के तौर पे हम एक वर्कर हैं और हमने फर्स्ट यूनिट बनाया 12 आवर्स में, ठीक है जी। और मैं बात कर रहा हूँ जी क्यूमुलेटिव यूनिट्स की, ठीक है। और पहले लेवल के ऊपर तो क्यूमुलेट क्या करें, यूनिट ही एक है, ऐसे जी, क्यूमुलेटिव यूनिट्स। दूसरा टू के आगे एस टी लिख रहा था। सेकंड यूनिट कितना टाइम लगेगा जी, थोड़ा कम करके बताओ, आप ही बताओ। 10 आवर्स, भाई कह रहे हैं 10 आवर्स लगेगा। अब मुझे बताएं क्यूमुलेटिव यूनिट्स कितने हो गए, 2 यूनिट्स हो गए क्यूमुलेटिव, ठीक है जी। और क्यूमुलेटिव बिल्कुल ऐसे नहीं निकालना, ये तो सिर्फ कल क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम, ये सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको कि वो जो टोटल और क्यूमुलेटिव ऊपर लिखा था हमने हेडिंग में, होता क्या है, ठीक है। तो मुझे बताइए, पहले 12 घंटे में यूनिट बना, दूसरा यूनिट 10 घंटे में बना, तो इसको डिवाइड बाय 2 करें तो कितना बनता है, 11 आवर्स, ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरा यूनिट बनाए हम और तीसरे यूनिट के अंदर कितना टाइम लेंगे, अब थोड़ा कम, एकदम से ना बराबर बराबर चलाएं, थोड़ा सा कम कराएं जी। अब क्यूमुलेटिव यूनिट्स कितने हो गए, 3। अब एवरेज क्या बनेगा, 12 जमा 10 जमा 9 डिवाइडेड बाय 3, कितना बनता है 10.33 आवर्स। 4th 5th 6th ऐसे ही काम चलता जा रहा है, एक लेवल तक जाता है वो, आज रोकेंगे भी सही इसको, लर्निंग स्टॉप भी हो जाती है, ठीक है जी। बेटा थ्योरी वाले की थ्योरी की तो वो जो कहते हैं वो ना करो। अब कितने यूनिट्स हो गए, 4 यूनिट्स हो गए। तो एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट निकलेगा
लर्निंग ना भाई स्टार्ट वाले यूनिट्स में क्विकली गिरती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता चला जाता है मामला, ठीक है। तो ये ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये पहले 2 फिर 1 फिर आधा, ऐसे बस कोई एक तरतीब होगी। मैंने तो वैसे ही बस ये डाटा सामने लिखा सिर्फ ये समझाने के लिए। कितना आता है? 9 पॉइंट आवर्स, ठीक है जी। मतलब पहले ओवर में इन्होंने 12 रन्स लगाए बैटिंग करते हुए, पहले ओवर में 12 रन्स लगाए। जब दूसरा ओवर हुआ तो टोटल 22 रन्स हो चुके थे, सही है ना। अब अगर मैं एवरेज की बात करूं 11, तो इसका मतलब क्या होगा? पहले ओवर में भी 11, दूसरे में भी 11? नहीं, असल में तो ऐसा नहीं था, ठीक है। अच्छा, 3 ओवर्स के इख्तिताम पर रन्स हो चुके हैं, ज़रा टोटल करना कितने, 31 रन्स 3 ओवर्स के इख्तिताम पर हो चुके हैं। रन रेट पर ओवर निकला 10.33। क्या मतलब? पहले दूसरे तीसरे में 10 या 3 रन्स बने पर ओवर, ऐसा नहीं था, बल्कि ये तो एवरेज निकल आई। आप देख रहे हैं पहले ओवर में डिफरेंट स्कोर था, दूसरे में डिफरेंट था, तीसरे में डिफरेंट था, ठीक है। इसका टोटल करो सर। अच्छा, ये 0.5 हम माफ़ कर दो, ठीक है। तो 39.5 स्कोर हमारा चौथे ओवर के इख्तिताम पर है। तो रन रेट पर ओवर निकल रहा है, स्पोर्ट्स डे भी करीब है ना, रन रेट पर ओवर निकल रहा है 9.87। इसका मतलब क्या है? हर ओवर में 9.87 रन बने? नहीं, ऐसा नहीं है, ये एवरेज निकली हुई है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव यूनिट्स का मतलब क्या होगा? जितने टोटल यूनिट्स बने अब तक, ठीक है। और फिर ये क्या है, ऐसे नहीं निकलना, वो तो तरीका बता दिया था, कल सवाल करना भी शुरू कर दिया था। सिर्फ ये बताया क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम का मतलब क्या है। अगर 4 यूनिट्स बनाए वर्कर तो हर यूनिट के ऊपर इतने घंटे लगेंगे, ठीक है। लेकिन ये इरेलेवेंट बात थी, रेलेवेंट बात तो ये थी, ठीक है, कि इसको ज़रा साइड पे कर दें, फिर कभी लोड पड़ी तो कार्ड लेंगे। अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी कि थ्योरिस्ट ने ये थ्योरी पेश की कि जब भी कभी प्रोडक्शन डबल होती है तो एक सर्टेन परसेंटेज से एवरेज टाइम जो पर यूनिट है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है। उसने कहा इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक आपको इक्वेशन दे देता हूँ। ये बेसिकली इक्वेशन का आंसर आपने नोट किया होगा, घर पे भी सवाल ट्राई किए, कल भी किया था। लॉग लर्निंग रेट ओवर log 2 से माइनस में आंसर आता है। बेसिकली ये इन्वर्स रिलेशन उसने बना कर दिया है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टाइम कम होता चला जाएगा। लेकिन चलो, लेकिन को बाद में एक हद तक कम होता है, उसको बाद में देखते हैं। तो पहले यहाँ पर एक और बात करता चलूँ, ये जो लर्निंग रेट है ये यूनिट्स के ऊपर भी लग सकता है, ये बैचेस के ऊपर भी लग सकता है, ये पूरे बिजनेस के ऊपर भी लग सकता है, ठीक है ना। वर्कर यूनिट्स बना रहा है तो तजर्बा पर यूनिट उसका बढ़ता जा रहा है, टाइम कम हो रहा है। सवाल देने वाला ऐसे भी कह सकता है हम प्रोडक्शन करते हैं बैचेस में, हम प्रोडक्शन करते हैं बैचेस में। तो फिर ये सारा डाटा यहाँ पर क्या गया हुआ था, एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स है ना। अगर यही सवाल में वो बैच वाइज डाटा दे दे तो यहाँ पर एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम वाई निकालेगा पर बैच आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एक्स बैचेस। यहाँ पर टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट बैच आ जाएगा। ये तो ऐसे ही लेना है, ठीक है, और सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लर्निंग थ्योरी जो है वो पर यूनिट भी अप्लाई हो सकती है, यानी यूनिट वाइज कह लें इसको, और वो बैच वाइज भी हो सकती है। पूरे बिजनेस का भी कह सकते हैं जी, बिजनेस का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। खैर चले, नॉर्मली जो सवालों के अंदर होता है वो यही होता है, बैच वाइज, ठीक है जी। तो यहाँ पर यूनिट वाइज लिखा होगा तो इस तरह से लिखा होगा कि लर्निंग रेट 95% है अप टू 100 यूनिट्स, देयर आफ्टर इट विल स्टॉप। वो तो सवाल करते हैं। और अगर बैच वाइज होगा तो लिखा होगा लर्निंग रेट इज़ इतना विच इज़ एप्लीकेबल अप टू इतने बैचेस एंड देयर आफ्टर इट विल स्टॉप। तो वो सवाल खुद बता देगा। बस आपने ध्यान ये रखना है कि अगर यूनिट वाइज है तो फिर तो यही आ गया, एवरेज टाइम पर यूनिट निकालेगा और आपने टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट लेना है। और अगर बैच वाइज कर दे तो टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट बैच कर देना है,
ठीक है। यहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए, और अगर बैचेज होंगे तो फिर वो नंबर ऑफ बैचेज ले लेंगे हम, ठीक है। सवालों के अंदर डाटा को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ठीक है, सवालों की तरफ ही आते हैं। अच्छा जी, आपको क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ करवाया था मैंने, खैर से अगले सारे रहते हैं। चलो शुरू करते हैं फिर। टाइम टेकन टू मेक द फर्स्ट टेबल इस 24 आवर्स। ये टेबल्स बना रहे हैं जी। इंशाल्लाह आधे घंटे तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर इसको रोक देंगे, और फिर ये मेरी नीयत है, ठीक है जी। टाइम टेकन टू प्रोड्यूस, क्योंकि आप पास पेपर का सवाल तो आपको होमवर्क में देना है, वो तो मैंने नहीं ना करवाना, जिसमें लर्निंग कर्व अप्लाई हो रहा हो और रेलेवेंट कॉस्टिंग भी अप्लाई हो रहा हो। दोनों टॉपिक पढ़ा दिए ना आपको, अब पेपर में आ जाए बस, मैंने तो यहीं तक पढ़ाया, तो पेपर में आ जाए तो कैसे डील करना ये तो आप आज घर जाके देखेंगे, ठीक है ना। पुराने सवालों में से है, इसलिए सोल्यूशन भी इंशाअल्लाह नहीं मिलेगा जी। टाइम टेकन टू प्रोड्यूस, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस first table is 24 hours. It has been established that in the furniture industry a 95% learning curve applies. Compute cumulative average time per unit and total time. अच्छा, cumulative average time, ये जो आपका फार्मूला है ना, ये पर टेबल आपको टाइम निकाल के देगा। अगर लेबर 10 टेबल्स बनाए तो हर टेबल पे कितना टाइम लगता है, तो ये तो पर टेबल निकाल के देगा। अगर हमें 10 टेबल्स के लिए यही लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हो, कितना टाइम चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, ठीक है। अगर 20 के लिए फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पर x चेंज होता जाता है हर दफ़ा, 20 आ जाएगा। लेकिन फिर टाइम क्या आएगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है, कि 4 ओवर के अख्ताम पर अगर 40 रन हैं तो पर ओवर 10 रन हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हर एक में 10-10 थे, मतलब पूरे 40 ओवर्स में पूरे 4 ओवर में 40 रन बने हैं, तो हम एवरेज कह रहे हैं जी 10 है। हालांकि हो सकता है पहले में 8 बने हों, दूसरे में 12 बने हों, तीसरे में 15, चौथे में 5, इट में हैपन, ठीक है। तो एक्स चेंज होता जाएगा। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी 20 टेबल्स बनाने हैं, लर्निंग रेट इतना है, बताओ एक टेबल पे कितना टाइम लगा, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर 20 रख कर वो टाइम देगा, एवरेज टाइम जो 20 टेबलें बनाएं तो एक टेबल के ऊपर लगना है। और अगर 20 टेबल्स का टोटल चाहिए होगा तो वो एवरेज इंटू 20 कर देंगे, ठीक है ना। तो सवाल पे आए दोबारा। अब 24 घंटे लगते हैं एक टेबल पर। कंप्यूट क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट एंड टोटल। अच्छा, ये इकट्ठे ही कर लेते हैं, कैसे? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन 2 है। नंबर 1 है 12 टेबल्स, ठीक है जी। अब 12 टेबल्स के लिए आप ऊपर हेडिंग बना लें, 12 टेबल्स जी। y इज इक्वल टू 24 टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट टेबल जिंदगी का पहला टेबल जो उसने बनाया था, यहाँ पे हमेशा वो आएगा। ये नहीं कि महीने बाद नया काम शुरू किया था, इस बार कितना, नहीं। ये इस थ्योरी के अंदर क्या है, y इज इक्वल टू ए क्या लेना है, जो उसने ज़िंदगी में पहला, लर्निंग तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी ना जहाँ से ज़िंदगी में उसने पहला टेबल बनाया था कारपेंटर ने, ठीक है। तो टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट टेबल इनटू कितने टेबल्स बनाने, 12, और लर्निंग रेट क्या है। अच्छा, ये निकाल के रख लिया करें। वैसे आई कैप के पर्चे के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा आज आई कैप का सवाल, उसमें उसने दिया होता है। तकरीबन 99% क्वेश्चंस में यही देखा है कि वो लर्निंग रेट लिख भी देना 95, 85 या 80, साथ में ये भी लिख देता है इज इक्वल टू माइनस इतने, तो वो बता देता है ताकि आप वही वाला यूज़ करें। बहरहाल 95% लर्निंग रेट है, तो हमने जो बी निकालना है पहले वो निकाल लें। यहाँ पर बी क्या है जी, लॉग ऑफ 95 को 0.95 करना है, ठीक है जी। और अगर आपका ब्रैकेटों वाला है तो मेरे ख्याल में आपको ब्रैकेट्स भी लगानी पड़ेंगी आपके कैलकुलेटर पे, अगर ब्रैकेट्स आ जाती हैं। और ये log 2 जो है ये कांस्टेंट रहेगा, ये बदला करेगा जी, माइनस 0.0740, चलो 4, ठीक है जी, माइनस 0.0740, ठीक है जी। आंसर इज 19.96 आवर्स, ठीक है जी। अब ये क्या है,
ये क्या है? एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस, एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन टेबल। लेकिन ये तो चाहिए ही था, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट तो आ ही गया। ये क्या निकला हमारे पास? क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर टेबल आ गया। ऐसे हेडिंग्स तो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, ज़रा नया नया सवाल है ना, पहला पहला सवाल है तो थोड़ा सा नक्शा बन जाए। बाकी तो वर्किंग करते हुए हम सिर्फ ये डायरेक्ट काम किया करेंगे। अच्छा, अब यहीं पर ही अगला काम भी कर दें। अगर आपको टोटल चाहिए 12 टेबल्स के लिए कितने आवर्स लगे, तो इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे तो रिक्वायरमेंट के अल्फाज पढ़ो क्या है? क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर टेबल निकालो और टोटल टाइम, टोटल टाइम, बस फिर आगे वो मैंने दूसरे तीसरे भी इधर ही लिखने हैं ना जी। कितना आ गया? 2.52। बस 2 डेसिमल तक ही रहा करो बस, जब आंसर निकल आए तो। रेट वगैरह ये जो चीज़ यूज़ होनी होती है उसको 4 डेसिमल पे हम रखते हैं, फिर बाद में तो बस कर दो। अच्छा, अब अगर सवाल में वो कहे कि हमें स्पेशल ऑर्डर चाहिए था, हाँ ये स्पेशल ऑर्डर आया है, 12 टेबल्स बनानी है, लेकिन साथ में उसने ये घुसा दिया लर्निंग, ठीक है। तो जब रेलेवेंट कॉस्ट निकालेंगे तो उसने लेबर की वेजेस दी होंगी पर आवर, लेट से 100 रुपये पर आवर है। तो अब इसके लिए ये नहीं करना कि 24 घंटे अगर एक टेबल, लर्निंग आ गई ना, लर्निंग कर्व, यही तो एप्लीकेशन है इसकी। अगर लर्निंग कर्व ना होता तो हम कहते हैं जी एक टेबल पर लगते हैं 24 घंटे, तो 10 टेबल्स के ऊपर लगे 240 घंटे, तो 12 पे लगे जितने भी हैं, कितने बनते हैं वैसे, 12 × 24 करो। अगर लर्निंग ना हो रही होती तो 12 टेबल, अगर एक टेबल पे 24 घंटे लगते हैं तो 12 टेबल्स पे 288 घंटे लगते, ठीक है। और हर घंटे का 100 रुपये देते तो इंटू 100, ये होती लेबर कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट। लेकिन उसने क्या कर दिया, रेलेवेंट कॉस्ट का सवाल था, ये डिसीजन मेकिंग का था, बीच में उसने ये लाइन डाल दी कि लर्निंग, देयर इज़ अ लर्निंग कर्व ऑफ 95% विच विल बी एप्लीकेबल। फिलहाल तो मैं रोक नहीं रहा कि यहाँ तक, वैसे रुक जाता है, लेकिन अभी हम पहले ये 2-3 सवालों में पहले कैलकुलेट करना सीखते हैं, फिर इसको रोकेंगे भी सही। इस लेवल पे जाकर रुक जाता है, उससे आगे कांस्टेंट हो जाता है, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। एक सवाल है कल वाले हैंडआउट में ही, खैर। अच्छा, तो 288 घंटे की कॉस्ट आनी थी, लेकिन चूंकि लर्निंग कर्व अप्लाई हो गया तो 288 नहीं 239, वक्त कम होता गया तजर्बे की वजह से। तो अब अगर हम रेलेवेंट कॉस्ट निकालेंगे तो 239 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपये से। बात समझ आ रही है? ये लर्निंग कर्व की एप्लीकेशन है, ठीक है। और ये अब चलेगी आगे टॉपिक्स के अंदर, ख़ास तौर पे रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के अंदर तो ये आती ही है, मिक्स होता रहता है, ठीक है। बाकी भी आपको अक्सर टॉपिक्स के अंदर नज़र आएगा। तो कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो हर जगह ही नज़र आती हैं। मार्कअप मार्जिन हर टॉपिक में घुसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो जो हम यूनिट ऑफ मेजर चेंज करते थे, लीटर को मिलीलीटर, मीटर को वो सारे जो हैं, वो किलो को जो है वो ग्राम्स, इस तरह की जो चीज़ें वो वो हर जगह पे आ जाती हैं। उसके बाद ये हाई लो मेथड यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग करना। तो ये कुछ मशहूर कैलकुलेशंस हैं जो हर जगह पे ही होती हैं। लर्निंग कर्व भी उन्हीं में से एक है, ये भी आपने सीखना है, इसीलिए अलग करके। लेबर का, हालांकि लेबर से रिलेटेड है, लेकिन लेबर का चैप्टर तो मैंने कहा है कि हम फिर किसी वक्त करेंगे जब कभी मौका मिला, 3-4 दिन लगाने हैं उस पर। उसके बगैर इसको सिखा रहा हूँ क्योंकि इसने हर जगह लगना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम 12 टेबल्स ना बनाएं बल्कि 24 टेबल्स बनाएं तो क्या होगा जी? 24 तो पहले का है, ये 24 हो जाएगा, और लर्निंग रेट तो जी कितना, 18.97 आवर्स, ठीक है। अगर 24 टेबल्स बना जाता है तो एवरेज पर टेबल 18.97 आएगा इसका। हमें टोटल चाहिए तो इनटू, क्योंकि इस फॉर्मूला ने 24 टेबल्स का टोटल टाइम नहीं निकाल के देना, बल्कि वाई का मतलब हमने क्या लिखा था पहले ही दिन, ये क्या है, एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट, ठीक है ना। तो वाई ने हमेशा पर यूनिट निकाल के देना है आपको टाइम, ठीक है। टोटल कितना आ गया? 0.28 आवर्स। 455 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आके तो इतनी माफ़ी है, ठीक है ना। 2.8 आवर्स कैसे दें तो कर सकते हैं आप। बहरहाल रेलेवेंट कॉस्टिंग में कैसे अप्लाई हो या डिसीजन मेकिंग कैसे अप्लाई, समझ आ रहा है? उसने कहा हमें 24 टेबल्स का ऑर्डर मिला है, लेबर को हम देते हैं 100 रुपये मिसाल के तौर पे। अभी अगली बात है नहीं, वरना
लेबर रेट भी दिया होता तो इंटू 100 करते या 200 जो भी रेट होता तो कॉस्ट भी निकल सकती थी, ठीक है ना। अब मैंने रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है इस ऑर्डर के लिए, तो लेबर की कितनी कॉस्ट हो, तो भाई लेबर की कॉस्ट ऐसे नहीं करनी है आपने कि जी 24 टेबल्स बनाने हैं, हर टेबल पे 24 घंटे लगते हैं, इंटू 24 इंटू 24 इंटू 100, नहीं, लर्निंग अप्लाई हो रही है। तजर्बे के से आवर्स कम होंगे तो फिर कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, ठीक है। आखिरी क्या है, 48 टेबल्स बने तो तजर्बा बढ़ता जा रहा है, कहीं तो रुकेगा भी सही, फिलहाल तो बढ़ रहा है जी। 24 क्या है, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस, वो जिंदगी का पहला टेबल जो उसने बनाया था, 24 घंटे में बनाया था, ठीक है। उसके बाद तजर्बा उसका बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो एक्स चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है जी। 18 पॉइंट, बच्चे क्यों काम में आज थोड़े, आज हफ्ता है। 48 आवर्स, 48 टेबल्स के लिए ये मैं टेबल्स मिक्स हो रही हैं सर, 24 24 24 24 हो गया ना, ज़रा मिक्सअप हो रहा है। 24 टेबल्स इंटू 24 48 टेबल्स जी, 864.96 आवर्स। बस भी करो, अब कब तक लर्निंग चलानी है, थोड़ा सा यहाँ पे रोक लेंगे, 12 आवर्स। चलें इस सवाल को ऐसे ही जाने दें। नेक्स्ट, समझ आइए कुछ, हाथ सीधा होना शुरू हुआ है। 2 हो गया। 3, इन एन एरोप्लेन इंडस्ट्री टाइम टेकन टू असेंबल फर्स्ट एरोप्लेन, आपका अपना सवाल आ गया यार, आप इतने लेट आए हो, देखो सारा काम की बातें हमने कर ली हैं, बैठो अब कोशिश करते हैं दोबारा करें हम, इधर आगे आओ, फिर हम तुम्हारा ब्याह कराने की तैयारियां करते रहते हैं और तुम हो के टाइम पे आते नहीं। इन द एरोप्लेन इंडस्ट्री, लो तुम्हारा अपना सवाल है, तुम्हारी इंडस्ट्री, चुप। इन एन एरोप्लेन इंडस्ट्री टाइम टेकन टू assemble first aeroplane is 260 hours. It has been established in the aeroplane industry that a 90% learning curve applies. Compute average time per aeroplane and total time of 15 एरोप्लेन्स, 35 एरोप्लेन्स और 50। तो इनमें से कोई एक कर दूंगा, ठीक है। ज़रा इसका भी तजर्बा हो जाए, सवाल चेंज हो गया, बाकी नहीं, ठीक है। तो कौन सा वाला करना है, दरमियान वाला ना करें, दरमियान वाला करते हैं, ठीक है जी। दरमियान वाला, y इज इक्वल टू, y क्या निकाल के देगा, अगर इन जहाज़ों ने 35 जहाज़ बनाए तो टोटल टाइम 35 जहाज़ों का नहीं, y निकाल के देगा एक जहाज़ पे कितना एवरेज टाइम, वो पहले जहाज़ से तो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला गया होगा ना, ठीक है। तो टाइम टेकन टू असम्बल फर्स्ट जहाज़ इज 260 आवर्स इंटू कितने जहाज़ बनाएंगे 35, और इसका ये सवाल में गिवन होता है वैसे तो। अब यहाँ पे लॉग पक्का ना फिक्स कर लेना 95, पहले सवाल में 95 था, ये 80 हो सकता है, 85 हो सकता है, 90 हो सकता है, 95 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लॉग ऑफ 2 ये फिक्स है जी, 0.1520, ठीक है जी। तो माइनस जी, आंसर बताएं, हाँ पॉइंट, लो जी, ये क्या आ गया जी, अब तजर्बा, एवरेज टाइम, एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर एरोप्लेने, ठीक है जी। अब ये तो आ गया पर एरोप्लेन, और यार पर एरो जहाज, पर जहाज, उसके बाद वो कह रहा है पर जहाज भी निकालो और टोटल टाइम कितना आपको 35 जहाज बनाने पे लगा, जहाज के आगे एस लगाया, ठीक है। तो उसको क्या, इसके लिए क्या करोगे, 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल टाइम, बल्कि अब ये क्योंकि मैंने एक ही करना है तो मैं ये लिख सकता हूँ, टोटल टाइम टेकन टू, ये अंग्रेजी नहीं लिखनी है आपने, आपके लिए लिख रहा हूँ पहली दफ़ा, टेकन टू प्रोड्यूस 35 जहाज, ठीक है जी। कितना अपना नाम देख देख के खुश हो रहे हैं सारे, आप लोग तो एरोप्लेन हैं, जहाज थोड़े ही। अच्छा जी, कितना
5300 आवर्स, बस पॉइंट छोड़ो अब, ठीक है। अब ये 5300 आवर्स हैं हमारे पास, वो जो 35 एरोप्लेन, अब कोई अगर हमें 35 एरोप्लेन्स का ऑर्डर देगा, ठीक है, तो हम उसमें जो रेलेवेंट कॉस्ट डालेंगे वो 5300 आवर्स इंटू जो भी रेट होगा। समझ आ रही है? अब बाकी दोनों तो ये कर लोगे ना, ये तो सेम है। इधर क्या होगा बता तो दूं, यहाँ पे 15 में ये 260 ऐसे ही रहेगा, यहाँ 15 आ जाएगा, आवर्स निकलेंगे इंटू 15 करोगे, यहाँ पे क्या होगा 260 सेम रहेगा। मैंने आपको कहा एक्स बदलता है, ठीक है, वक्त बदलता है, एक्स बदलता है, तो यहाँ पर 260 रहेगा, यहाँ 50 हो जाएगा, जो आएगा आंसर वो पर यूनिट पर एरोप्लेन टाइम होगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फोर्थ भी किया जा सकता है, पहले आप ये फिफ्थ है, इसको 5 कर लें जी। अच्छा, पहले ये करते हैं, देखें, मुझे ये बताएं, ये जो 19 घंटे निकला है, 19 या 9-6 घंटे, ये 12वें टेबल का एवरेज टाइम है या सारे 12 का? जैसे मैं असल में क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो मैंने वहाँ से आपको सिंपल सी एग्जांपल समझाई कि अगर 4 ओवरों में 40 रन बने हैं और हमने कहा जी एवरेज 10 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि चौथे ओवर का ये 10 है? नहीं कह सकते ना, यही तो मसला है। ये 4 का एवरेज है, चौथे का क्या स्कोर था ये तो अलग से देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें, देखें, पहले ओवर में उन्होंने 12 रन बनाए, दूसरे में 8 बनाए, तीसरे में 10 बनाए, इसमें सही पिटाई की इन्होंने, 13 रन बनाए, और चौथे में कितना, मैंने 40 करने थे, कितना देख लो, 9। इसकी गिनती चेक कर लो तुम, इसका कैलकुलेटर भी, असल में कैलकुलेटर का मसला नहीं है, इसका पता लग गया हमें। अच्छा, अब यहाँ पे आकर खड़े हैं, यहाँ पे आकर खड़े हैं, टोटल रन्स 40 हैं और पर ओवर ये क्या है, टोटल स्कोर आ रहा होता है ना, ठीक है, और रन्स पर ओवर 10। क्या ये 10 इस चौथे ओवर का स्कोर है? क्या पहले का है, क्या दूसरे का है, क्या तीसरे का है? इनमें से तीनों में मैंने किससे मिलने नहीं दिया। अब हमें वो कहे चौथे ओवर का स्कोर बताओ, लर्निंग रेट दे, ये निकाल लें, तो 4 ओवर्स का स्कोर आ गया। बोलो 4 ओवर्स का स्कोर कितना है? 40, और 3 का कितना है? 33। तो अगर मुझे चौथे ओवर का स्कोर चाहिए तो मैं 40 में से 33 माइनस कर दूं तो हो जाएगा। इसका मतलब ये सबसे टेक्निकल काम है इस लर्निंग कर्व में, ठीक है, कि मैं किसी एक स्पेसिफिक यूनिट का, इसकी वजह ये होगी कि इसको अब आगे अप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप में, कि किसी एक मौके पे जाके ना लर्निंग में स्टॉप हो जाना है। लर्निंग की भी एक ख़ास हद है ना, तो सवाल में कहेगा कि 500 यूनिट्स तक लर्निंग रेट अप्लाई होता जाता है और 500 यूनिट पे जाके ख़त्म हो जाता है। उससे ऑनवर्ड्स 501वां यूनिट जो है वो फिर कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का मतलब क्या है, शुरू वाले पे चला जाएगा, सब भूल जाएगा, ऐसे ऐसे करने लग जाएगा कि सब कुछ भूल गया। नहीं, एक ख़ास लेवल पे आके हमने स्टॉप किया, इसका मतलब 500 यूनिट तक जो टाइम डिक्रीज हुआ था, 500वें यूनिट का जो टाइम है वो आगे 501 से ऑनवर्ड चला करेगा। होता है थोड़ा बहुत टाइम कम, लेकिन थ्योरिस्ट ने ये कहा कि वो इतना इमैटीरियल होता है कि हम उसको इग्नोर करते हैं और यही कहते हैं कि बस कांस्टेंट ही हो गया। वरना थोड़ा बहुत शायद होता होगा, लेकिन वो इतना को मिनिमम हो जाता है कि उसको हम कहते हैं कि यार ये नहीं है। इसीलिए कर्व जो है ना, कभी भी आप किताबों में देखोगे ना, कर्व तकरीबन जो है वो सीधा कर देते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो शायद मतलब 500 यूनिट्स के बाद जाके कोई कभी 1 मिनट 2 मिनट हर दफ़ा ज़्यादा होते ही जाएं, लेकिन वो इतना मिनिमम होता है कि उसको इमैटीरियल कहते हुए इग्नोर कर देते हैं। तो एक ख़ास लेवल आता है जिस पे लर्निंग जाके स्टॉप हो जाती है। तो असल में इसके लिए हमने जो अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट, उसके लिए पहला स्टेप क्या है कि मुझे किसी एक ख़ास यूनिट का एवरेज टाइम निकालना आता हो। मैंने अभी जितने सवाल ये जितने सवाल हैं, ये क्या है 19.96, ये क्या 12वें यूनिट 12वें टेबल का एवरेज टाइम है? नहीं, 12 टेबल्स बने तो हर एक के ऊपर एवरेज, जैसे मैंने ये आपको रन रेट के हिसाब से बताया,
24वें का ये है नहीं, 48वें का ये है एवरेज टाइम नहीं। अब अगर मुझे 12वें का रेट, 12वें का एवरेज टाइम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं 12 का टोटल निकाल लूंगा, 12 का टोटल निकाल लूंगा, 11 का टोटल निकाल लूंगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, 12वां। मुझे 24 वाले इस सवाल के अंदर मेरे ये 24 वाला केस है, मैं कहता हूं 24वें का मुझे टाइम निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, 24 का टोटल निकाल लूंगा, 23 का टोटल निकाल लूंगा, तो दोनों में फर्क होगा 24वें का। 48 वाला केस है, 48 वाला केस है, 48 का टोटल निकालूंगा, 47 का टोटल निकालूंगा, और डिफरेंस क्या होगा, 48वें का एवरेज टाइम। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पर मुझे डाटा ऐसा दिया हो, ठीक है, डाटा ऐसा दिया हो कि ये ना बताओ, ये अलग से नहीं ना पता होता, यहां पे लाके मैंने तो मैंने समझाने के लिए किया ना, यहां पे लाके खड़ा करना है पहले खुद को, यहां पे खड़ा करना है, दरमियान में जो फर्क पड़ेगा वो क्या है, वो देखो ना, 4 का एवरेज और 3 का एवरेज निकल आए तो फर्क क्या बचा बीच में, वो चौथा ही बच जाता है, ठीक है ना। तो असल में अब हमने किसको टारगेट करना है इस सवाल के अंदर, 12th टेबल, 24th टेबल, 48th टेबल कैसे निकलेगा ये देखना है। जी क्वेश्चन आपका आ रहा था, नहीं इंक्रीज होता, ये थ्योरी वाले ने तो यही कहा है, अब अपनी थ्योरी बनाओ। फिर थ्योरी बनाने वाले ने यही थ्योरी बनाई है, ठीक है, कि लर्निंग एक लेवल पे आके स्टॉप हो जाती है, और है भी ऐसे ही एक्चुअल में यार, एक्सपीरियंस बढ़ते कैसे, फिर बढ़ कैसे जाएगा, तो काम बदलेंगे तो बेटा उसकी तो फिर मामला ही बदलेगा ना। फिर तुम टेबलें बनाना बंद कर चुके हो, अब तुम चेयर्स बना रहे हो, एरोप्लेन्स बनाना बंद कर चुके हो, अब तुम रॉकेट बना रहे हो, तो फिर आया जय गौरी तो ये सवाल पढ़े, टाइम टू कंस्ट्रक्ट फर्स्ट कार इज 800 आवर्स, इट इज एस्टैब्लिश दैट इन कार इंडस्ट्री एन 85% लर्निंग अप्लाइज, ठीक है जी। तो अब रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टाइम ऑफ 5th कार। अब जब हमने y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b लेना है और उसमें हमने x रखना है 5 को, तो उसने हमें 5 कारों का एवरेज टाइम देना है पर कार, टोटल निकाल लेंगे। फिर हम यही काम 4 कार्स पे रख कर करेंगे और टोटल निकालेंगे, तो 5वीं कार का टाइम निकलेगा। ये बात समझ आ रही है कि जब 5 y के अंदर जब x y वाली इक्वेशन में जब x 5 रखते हैं तो वो 5वें का टाइम नहीं है ना, असल में आहिस्ता 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 कम हो रहा है। हर यूनिट का टाइम दरअसल डिफरेंट है, हर यूनिट हर कार बनने का दरअसल टाइम डिफरेंट है, ठीक है ना। तो फिर हम 5th का वो नहीं कह सकते जो आखिर में निकला हुआ है, ये सबसे टेक्निकल काम है इसमें। और यही अब असल में तो ये टेस्ट होता है तो इस तरह से होता है, कहानी आप पहुंचिए, लेकिन पहले वाली बातें करना भी ज़रूरी थी, तभी तो यहां तक पहुंचने के काबिल होना था हमने, ठीक है। तो चलो जी 5th कार की बात करते हैं, मैं यहीं पे करता हूं सवाल, यहीं पे सॉल्व। y इज इक्वल टू ए टाइम टेकन टू प्रोड्यूस, पहली कार 800 घंटे में पहली कार बनी, इनटू जी कितनी कारें 5 कारें बने टोटल। अब लर्निंग रेट नहीं गिवन, चलो निकाल लेते हैं जी, लॉग, ये ना यहीं पे सवाल के साथ ही आपने छोटी सी वर्किंग करना, ना निकला हो ना तो यहीं नीचे छोटी सी वर्किंग करनी है, तो मैं उधर कर देता हूँ, आप क्या क्वेश्चन पेपर में कर आएंगे। वैसे मसला कोई नहीं, अगर आप लिख दोगे तो आंसर वो भी काफ़ी है, लेकिन पेपर में तो लिखने की इजाज़त नहीं ना होती, तो अगर लिखना ही हो वैसे कैलकुलेटर पर भी कर लें तो काफ़ी है, लेकिन फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल तो लिखना है आपने। उसकी वजह क्या है, इसको याद भी तो कर रहे हैं ना हम गैर महसूस तरीके से, हर दफ़ा लिखने से, पर्चे में बेशक ना लिखना, पर्चे से पहले हर दफ़ा लिखो लॉग, ये जब भी आप निकालो इसको लिखो, क्योंकि हम अभी याद कर रहे हैं। पेपर के अंदर जाके इसको मत लिखना, कैलकुलेटर पे करो और यहाँ पे माइनस लिख दो, वो आंसर है, ठीक है। तो माइनस लॉग ऑफ 85% जो है 0.85 हो गया, डिवाइड बाय लॉग ऑफ 2, आंसर इज माइनस पॉइंट, ये इनवर्स रिलेशन है ना इसलिए माइनस आता है, 2 3 4 5। जैसे जैसे आप
काम बढ़ाते जाएंगे, यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे, टाइम एक ख़ास परसेंटेज से कम होगा। तो इक्वेशन बनाने वाले ने ये बनाई इक्वेशन हमारी सहूलत के लिए जी। तो कितना काम करते हैं ना, 548 अच्छा, अब ये तो 548.53 निकला है। ये आर्स हैं पर कार, आर्स पर कार, ठीक है जी। और मैं इस वक्त यहाँ पर निकालूंगा, पता है क्या, यूँ कर लेते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में ले आते हैं इसको। मैं सिर्फ 1 कर लेता हूँ ना, फिर कोई एक आधा और कर लेता हूँ, तो बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 5 कार्स निकाल लेते हैं, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमने पर कार एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर कार निकाला। अब उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 कार्स के साथ। आंसर क्या आ गया जी, ये आर्स हैं 2742, चलो 0.65 ये लो। उसके बाद अब उनकी रिक्वायरमेंट ये तो नहीं है कि 5 कार्स जब बने तो एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर कार निकालो, बल्कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, 5वीं कार पे कितना टाइम लगा। ये रेलेवेंट कब होना है, जब मैंने अगले सवाल में लर्निंग को स्टॉप कर देना है कि जी 5 कार्स बनने पर लर्निंग का इफेक्ट स्टॉप हो जाता है, फिर 6ठी कार से ऑनवर्ड्स 5वीं कार वाला ही टाइम। और नेचुरल है ना, जहाँ पे एक लेवल पे आपका तजर्बा आपके टाइम को ले आया है, अब अगला हर यूनिट जो है वो आपको उस टाइम के ऊपर बनता हुआ मिल रहा होता है एक खास वक्त पे जाके। तो ये जब लर्निंग ने स्टॉप होना है ना, तो उस टाइम के लिए हमें ये जिस लेवल पे स्टॉप हो रही है उस लेवल का, उस यूनिट का, उस पॉइंट का हमें जो है वो टाइम चाहिए होता है। तो अगला काम क्या करें, टोटल टाइम 4 ओवर्स का स्कोर 40, अगर चौथे का चाहिए तो 4 में से 3 माइनस कर दे, चौथे का आ जाएगा, यही काम कह रहा हूँ, ठीक है। 5 कारों का टोटल टाइम 27, और अगर 4 कारों का टोटल निकल आए तो 4 कारों का टोटल और 5 कारों का टोटल, इनमें फ़र्क क्या होगा, 5वीं कार का टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन फॉर, ऊपर वाले लिखे सर, टू प्रोड्यूस 4 कार्स, तो y इज इक्वल टू भी नहीं लिखना पर्चे में, तो आप y भी नहीं लिखेंगे, बस यहाँ से काम शुरू करेंगे, ये आंसर, ठीक है ना। लेकिन अभी लिखना है, अभी जब तक ना मना करूँ तो पेपर में सिर्फ इजाज़त है y इज इक्वल टू ना लिखो बेशक, लेकिन यहाँ पे नहीं, जब 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 आएगा हम ऐसे ही लिखा करेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 800 हमेशा, वो पहली कार जो इन्होंने बनाई थी वही वाला टाइम है, ठीक है। टेस्ट भी डिस्कस करना है भाई। अब कितने यूनिट्स, कितनी कार्स, 4। लर्निंग रेट तो सवाल के अंदर इस लेबर का गिवन है ना, 2 3 4 5, क्या आता है जी एवरेज टाइम, 577.97 आवर्स पर कार। बहुत अंग्रेजियाँ लिख रहा हूँ मैं, पर कार, 5 कार, भाई आपके लिए फ़िलहाल लिख रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। इनटू 4 कार्स अगर बने तो टोटल टाइम कितना लगता है, 22.10 0.8। अब ये माइनस कर दो, जो बचेगा वो टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 5th कार, और कितना है जी, 430.7। अब देखो ये अप्लाई कैसे होगा सवाल में, वो कहेगा ऑर्डर रिसीव हुआ है, हमने 15 कारें बनानी है, लर्निंग रेट 85% जो है वो 5वीं कार तक लगता है, उसके बाद 6ठी कार से ऑनवर्ड वो कांस्टेंट हो जाता है। अभी सवालों में देखेंगे आप। अब जब लेबर की कॉस्ट निकालनी होगी तो 5 कार्स के लिए तो ये आर्स इंटू रेट कर देंगे, और 6 से ऑनवर्ड्स के लिए हमें ये चाहिए होगा,
छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, अगली 10 कारें जो हैं वो हर कार 430 घंटे लेगी, तो फिर वो आवर्स निकालने पड़ेंगे यहाँ से। असल में इसलिए ये निकालना ज़रूरी था। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं मेरे ख्याल में, कोई और 12। ठीक है जी, ये मैंने फर्स्ट का किया ना जी, ये थर्ड का कर लेते हैं, क्योंकि अभी लर्निंग स्टॉप नहीं हो रही। इस सवाल में लर्निंग स्टॉप नहीं, इस सवाल में सिर्फ इस चीज़ की प्रैक्टिस की गई है जी। टोटल टाइम, अब अंग्रेजियाँ कम हो रही हैं। टोटल टाइम फॉर 12 कार्स, टोटल टाइम फॉर 12 कार्स जी। y इज इक्वल टू 800 तो अपनी जगह, पहली कार के लिए इनको 800 घंटे लगे थे, इनटू 12 कार्स बनाएं, रेट भी वही है लर्निंग का, माइनस 0.2345 जी। कितना आता है? 347 उसके साथ बैठा है ना, देखो तो सही एक दफ़ा, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। अब कितनी कार्स? 12 कार्स। ठीक है जी, तो 12 कार्स के साथ मल्टीप्लाई किया, टोटल एग्जैक्ट 0.4। 2 डेसिमल तो चला रहे हो, चलाओ ना। पता नहीं इसने नया जवाब दिया। अब हमें चाहिए 12th कार का टाइम, तो 12 कार्स का एवरेज आ गया, टोटल फिर कर दिया, और 11 का टोटल निकाल लेते हैं, तो जो फर्क होगा वो 12th का होगा। समझ आ गई इस पॉइंट की? तो बस फिर मेरा काम हो गया 2 दिन के अंदर। ये हमने बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दूसरा दिन असल में कल वो रेलेवेंट कॉस्टिंग भी चल रहा था, आज भी टेस्ट ने आना है, तो ये ज़रा ऐसे ही थोड़ा सा साथ साथ ये काम करके, और रेलेवेंट कॉस्टिंग को भी थोड़ा सा मैंने टाइम दिया। अब कल से फिर लिमिटिंग फैक्टर, टोटल टाइम फॉर 11 कार्स जी, y इज इक्वल टू, ये तो 800 ही है, इसको 11 कर दें, माइनस 0.2345 इज इक्वल टू 455.91। ऊपर क्या था 7 के आगे? चलो जो भी था, अब 0 ही था, चलो शुक्र है जी। 0.0 जी, फर्क दोनों में 3। कमेटी पाओ इनू बदल लीए जी, 1 और 3 हो गया। समझ में आती है बात? तो यहाँ पे सिर्फ हमने कैलकुलेशन सीखी किसी एक एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर, किसी एक एग्जैक्ट यूनिट की। ठीक है, अब यही सवाल पार्ट 2 भाई शुरू कर रहे हैं ना, तो मैं बताता हूँ उसमें कि ये बैच वाइज भी हो सकता है।